Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Understand with Ganesh. I hope you all are doing absolutely fine. So guys, welcome back to another mathematics session. This is a part 2 of our coordinate geometry series. इन द प्रीवियस लेक्चर हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझा था। हमने जाना था कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, पॉइंट्स क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्वाड्रेंट, एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है, और किसी पॉइंट को ग्राफ पर कैसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 लेक्चर को अभी तक नहीं देखा है देन आई हाईली रिकमेंड कि सबसे पहले उस लेक्चर को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि आज का लेक्चर उसी का कंटिन्यूएशन है। आज के लेक्चर में हम थ्योरी को रिवाइज करने के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में कंसेप्ट तभी स्ट्रांग होता है जब हम उसे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। इसलिए आज का लेक्चर पूरी तरह कंसेप्ट बेस्ड और प्रैक्टिस बेस्ड होने वाला है। आज हम सीखेंगे एब्सिसा कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, किसी पॉइंट को देखकर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या फिर ओरिजिन पर लाई करता है, क्वाड्रेंट कैसे डिटरमाइन करते हैं और ग्राफ में कोऑर्डिनेट कैसे करके रीड करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन आवर टुडेज सेशन। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। हम लोग सबसे पहले कुछ रिवाइज करते हैं। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी पॉइंट का लोकेशन को हम लोग कोऑर्डिनेट कहते हैं, और इसे लिखने का एक ऑर्डर्ड पेयर होता है एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ये x क्या रिप्रेजेंट करता है और ये y क्या रिप्रेजेंट करता है। x रिप्रेजेंट द x कोऑर्डिनेट एंड y रिप्रेजेंट द y कोऑर्डिनेट। इसी x को हम लोग एब्सिसा के नाम से भी जानते हैं और इसी y को हम लोग ऑर्डिनेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे ग्राफ के बारे में। जिस पेपर में हम लोग ग्राफ बनाते हैं या फिर जिस प्लेन में हम लोग ग्राफ बनाते हैं, उस प्लेन को हम लोग कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ये नाम रेने डिकार्ड्स द्वारा दिया गया था। ठीक है, इस ग्राफ में मेनली हम लोग दो एक्सेस के बारे में पढ़ते हैं। एक मेरे पास होता है हॉरिजेंटल एक्सिस, दैट वन इज नोन फॉर एक्स एक्सिस, एंड द सेकंड वन द वर्टिकल एक्सिस, जिसे हम लोग वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जब भी ये दो एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करता है, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। इसका कोऑर्डिनेट मेरे पास होता है 0,0। ठीक है, इसके बाद अगर ध्यान से देखेंगे, अगर ये एक्स एक्सिस में अगर ये ओरिजिन को मिडिल पॉइंट मान रहे हैं, तो राइट साइड में ये मेरा पॉजिटिव नंबर होता है, लेफ्ट साइड में ये मेरा नेगेटिव नंबर होता है। सेम कंडीशन, अगर ये एक्स लाइन जो मेरे पास एक्स एक्सिस है, इसे अगर हम लोग बेस मानते हैं, ऊपर जाएंगे तो मेरा हाइट इंक्रीज हो रहा है, देयरफॉर ऊपर में मेरा पॉजिटिव नंबर है। नीचे जाएंगे तो मेरा हाइट डिक्रीज हो रहा है, देयरफॉर ये क्या हो रहा है, नीचे में मेरा नेगेटिव नंबर है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो एक्सिस है, एक मेरे पास एक्स एक्सिस है, एक मेरे पास वाई एक्सिस है। ये एक्सिस इस ग्राफ पेपर को चार पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इस पार्ट को हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं, क्योंकि क्वाड का मतलब ही होता है फोर, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया था, क्वाड्रेंट। ठीक है, इसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, और इसे हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज हम लोग काउंटिंग करते हैं इसका। अब हम लोग कोऑर्डिनेट को देख करके कैसे बता सकते हैं कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसके लिए साइन कन्वेंशन का यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसा कि अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ध्यान से देखते हैं तो ये पहला वाला जो कोऑर्डिनेट होगा ये एक्स को रिप्रेजेंट करता है, ये दूसरा वाला वाई को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर पहला वाला को ध्यान से देखें तो ये एक्स लाइन मेरा यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसलिए एक्स वाला कोऑर्डिनेट मेरा पॉजिटिव है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, ये वाई वाला लाइन भी मेरा पॉजिटिव है, देयरफॉर ये वाई कोऑर्डिनेट भी मेरा पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसका मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट जिसका दोनों कोऑर्डिनेट अगर मेरा पॉजिटिव हो तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेम कंडीशन अगर हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में ध्यान से देखेंगे, ये सेकंड क्वाड्रेंट में अगर ध्यान से देखेंगे तो ये पहला वाला मेरा रिप्रेजेंट करता है एक्स को। तो अगर हम लोग एक्स वाला लाइन को ध्यान से देखें तो ये नेगेटिव नंबर है, तो इसलिए यहाँ पे मेरा पहला वाला जो कोऑर्डिनेट होगा ये नेगेटिव होगा। उसके बाद अगर ये वाई वाला लाइन को देखें तो ये पॉजिटिव है, इसलिए मेरे यहाँ पे जो वाई वाला कोऑर्डिनेट होगा ये पॉजिटिव होगा। अगर हम लोग यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट को थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो सबसे पहला वाला पॉइंट मेरा एक्स को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे मेरा एक्स वाला लाइन नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव का साइन है। और ये मेरा वाई वाला लाइन भी मेरा नेगेटिव है,
इसलिए मेरा एक्स और वाई यहाँ पे दोनों नेगेटिव है। सेम कंडीशन अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मेरा एक्स वाला जो लाइन है ये मेरा पॉजिटिव है, तो ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है और यहाँ पे वाई मेरा क्या है, नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे मेरा वाई नेगेटिव है। तो हम लोग डायरेक्टली कोऑर्डिनेट देख के बता सकते हैं कि कौन सा कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट पे लाई करता है। अगर हम लोग एक एग्जांपल लें, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक पॉइंट है मेरे पास ए, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3 और 4। ठीक है, तो ये पहला वाला जो पॉइंट होगा इस ये एक्स कोऑर्डिनेट है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्सिसा। और सेकंड वाला ये मेरा वाई कोऑर्डिनेट है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्डिनेट। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि x डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। ये जो मेरा पहला वाला जो कोऑर्डिनेट होगा जिसे हम लोग x कोऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग एब्सिसा भी कहते हैं, इसका डेफिनेशन होता है डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो चलिए देखते हैं ध्यान से, यहाँ पे जैसे ये -3 है, ये -3 डिस्टेंस, ये मेरा वाई एक्सिस है। अगर हम लोग इस पॉइंट का डिस्टेंस अगर नोट करें अगर वाई एक्सिस से, तो ये डिस्टेंस मेरा कितना का हो रहा है, ये -3 हो रहा है, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल है। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या कहेंगे, एब्सिसा, और ये वाला जो पार्ट हो रहा है इसे हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, फाइंड द एब्सिसा ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि एब्सिसा मतलब क्या होता है, कोई भी कोऑर्डिनेट का पहला वाला पॉइंट को हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं और इसी को हम लोग एब्सिसा कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मेरा क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द एब्सिसा ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। तो सबसे पहला जो मेरे पास पॉइंट है जो कि दिया हुआ है 5,7, तो इसका एब्सिसा क्या हो जाएगा, इसका एब्सिसा हो जाएगा मेरे पास 5। ठीक है, नेक्स्ट वाला अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसका एब्सिसा क्या हो जाएगा मेरे पास -8, इसका एब्सिसा इज इक्वल टू -8। सेम कंडीशन अगर थर्ड वाला को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसका एब्सिसा क्या हो जाएगा, पहला वाला कोऑर्डिनेट क्या है, 0, तो हम लोग क्या हो जाएगा, एब्सिसा इज इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। हमें मेरे पास यहाँ पे टोटल 3 पॉइंट दिया हुआ है, 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसे हम लोग इसमें से हमें ऑर्डिनेट बताना है। तो ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर का, कोई भी कोऑर्डिनेट का जो ऑर्डर्ड पेयर होता है, ये पहला वाला को हम लोग एब्सिसा कहते हैं, सेकंड वाला को ऑर्डिनेट कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसका ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो सेकंड वाला को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं, तो ऑर्डिनेट इज इक्वल टू -6। ठीक है, सेकंड वाला में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसका ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0। और थर्ड वाला का अगर हम लोग ऑर्डिनेट देखें तो ऑर्डिनेट इज इक्वल टू सेकंड वाला पॉइंट हो जाएगा, दैट इज 8। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास यहाँ दिया हुआ है, स्टेट वेदर ईच पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एट ऑरिजिन। अब हमें यहाँ बताना है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे लाई करता है, या फिर वाई एक्सिस पे लाई करता है, या फिर वो ओरिजिन पे लाई करता है। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी कोऑर्डिनेट को एक्स कोमा वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, पहला वाला को हम लोग एब्सिसा कहते हैं, सेकंड वाला को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं, अगर कोई भी पॉइंट, अगर मेरा कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, और कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, मेरे पास ये जो पहला वाला क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है 0, वाई, यहाँ मेरा एक्स कोऑर्डिनेट मेरा 0 है। तो अगर मेरा एक्स कोऑर्डिनेट अगर 0 होगा तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये पॉइंट कहाँ पे होगा, फिर वाई एक्सिस पे। तो ये किस जगह पे हो रहा है, ये हो रहा है वाई एक्सिस पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान से देखें, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट मेरा 0 है, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कौन सा एक्सिस हो जाएगा, x एक्सिस।
अगर हम लोग थर्ड को ध्यान से देखें, यहाँ 0,0 है, तो हमें पता है कि ओरिजिन का ही कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0। तो ये क्या हो जाएगा, ये पार्ट मेरा हो जाएगा यहाँ पे ओरिजिन। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं, 0,8, यहाँ पे मेरा एक्स कोऑर्डिनेट मेरा 0 है। अगर मेरा एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो ये कौन सा एक्सिस लाई कर रहा है, ये वाई एक्सिस में लाई कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। अब मेरे पास यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेट द क्वाड्रेंट इन विच ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारा पॉइंट्स दिया हुआ है और हमें बताना है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट पे लाई करता है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेंट में टोटल 4 पार्ट होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। तो ये प्लस माइनस देख के तो हम लोग समझ पाएंगे कौन सा पॉइंट कौन सा क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे कि मेरे पास ये अगर पहला वाला पॉइंट को हम लोग ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे 4,5 लिखा हुआ है, ये दोनों नंबर पॉजिटिव है। अगर मेरा दोनों नंबर पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करता है। यहाँ पे भी जैसे लिखा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे भी दोनों अगर कोऑर्डिनेट मेरा पॉजिटिव हो तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान से देखें, सेकंड क्वेश्चन में मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट मेरा नेगेटिव है और दूसरा वाला पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट मेरा नेगेटिव है और सेकंड क्वाड्रेंट मेरा पॉजिटिव है। ये कौन सा क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट पे आता है। तो यहाँ पे इसको क्या लिखते हैं, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो ये मेरे पास दोनों नंबर नेगेटिव है। अगर दोनों नंबर अगर मेरा नेगेटिव है मतलब दोनों कोऑर्डिनेट मेरा नेगेटिव है, और ये खाली थर्ड क्वाड्रेंट में ही होता है जहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट मेरा नेगेटिव होता है। तो ये किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 8,-2। तो यहाँ पे पहला वाला कोऑर्डिनेट मेरा पॉजिटिव है, सेकंड वाला मेरा नेगेटिव है। तो पहला पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, पहला पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0,6। तो पहला भी पॉजिटिव है, सेकंड वाला भी पॉजिटिव है। ठीक है, पहला भी पॉजिटिव सेकंड भी पॉजिटिव, तो ये कौन सा, ये कहाँ पे लाई करेगा, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन अगर हम लोग ध्यान से देखें तो -4,0। ठीक है, तो पहला वाला नेगेटिव है, दूसरा वाला पॉजिटिव है। तो पहला वाला नेगेटिव है, दूसरा वाला पॉजिटिव, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, ये कर रहा है मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। इसको अगर हम लोग थोड़ा और ध्यान से देखेंगे, कुछ क्वेश्चन मेरे पास जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसा कि एक ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको अगर थोड़ा और ध्यान से हम लोग देखें तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 0,6। अगर ये 0,6 है तो अगर हम लोग दोनों नंबर को देखें तो ये दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाइक कर रहा है। लेकिन अभी हम लोग पढ़े थे कि अगर मेरा एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो रहा है तो ये कौन से एक्सिस पे लाई करेगा, ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा। देयरफॉर ये पॉइंट किस जगह पे हो रहा है, ये पॉइंट मेरा इस जगह पे हो रहा है, 0,6। दूसरा जो मेरे पास क्वेश्चन है -4,0, तो अगर मेरा वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे अगर 0 हो रहा है तो इसका मतलब ये कौन से एक्सिस पे लाई करेगा, ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू कितना है, -4, मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा -4, ये जो पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा -4,0, और ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करेगा 0,6। तो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि ये एक्सिस पे लाई करता है। ये कौन सा एक्सिस पे लाई कर रहा है, अगर मेरा यहाँ पे x 0 है तो ये y एक्सिस पे लाई करेगा, और सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, अगर मेरा y 0 है तो देयरफॉर ये x एक्सिस पे लाई करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, मेरे पास यहाँ दिया हुआ है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स सोन इन द गिवन फिगर। मेरे पास एक ग्राफ पेपर दिया हुआ है जिसमें यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट है ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, करना है इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट बताना है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग इसका कोऑर्डिनेट बताते हैं। जैसा कि अगर हम लोग ध्यान से देखें, जैसे कि ये पॉइंट मेरे पास ए है, ठीक है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये एक्स से कितना डिस्टेंस पे है, 4। एक्स का डिस्टेंस कितना हो जा रहा है मेरे पास, 4। तो ये वाला पॉइंट से भी यहाँ पे कितना हो जा रहा है, ये एक्स से 4। तो यहाँ पहला वाला पॉइंट क्या हो जाएगा मेरे पास, 4। उसके बाद अगर हम लोग ध्यान से देखें, यही वाला पॉइंट मेरा वाई एक्सिस से, एक्स एक्सिस से कितना दूर हो रहा है, इसका डिस्टेंस कितना हो रहा है मेरे पास, ये 5। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4,5। अगर हम लोग दूसरा वाला एक पॉइंट बी को ले रहे हैं, पॉइंट बी को अगर ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट में अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये एक्स वाला लाइन है। अब ये एक्स वाला लाइन में किस जगह पे आ रहा है, 0 पे आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 0। फिर हम लोग y का डिस्टेंस देखते हैं, ये y कहाँ पे है। तो y मेरा पास हो रहा है, ये मेरा पूरी y है, ठीक है। तो y किस जगह पे जा रहा है, 5 पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5। पॉइंट सी को अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये पॉइंट सी को अगर हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले चेक करना है कि ये लाइन से, ये एक्स वाला लाइन में किस जगह पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। तो इसका पहला वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3। और अगर हम लोग वाई वाला में ध्यान से देखें, तो वाई वाला लाइन में ये मेरे पास कहाँ पे आ रहा है, ये भी 3 पे आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3,3। ठीक है। इसके बाद वाला पॉइंट अगर हम लोग पॉइंट डी को ध्यान से देखें, तो इस पॉइंट डी को अगर हम लोग लोकेट करना है तो हम लोग कैसे करके कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, ये जो पॉइंट डी है, ये एक्स में किस लाइन पे आ रहा है, किस पॉइंट पे आ रहा है, 1 पे। ठीक है। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहला कोऑर्डिनेट मेरा 1। और वाई का वैल्यू अगर हम लोग ध्यान से देखें इस जगह पे, तो वाई का वैल्यू किस जगह पे आ रहा है, ये 2 पे आ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1,2। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास ई दिया हुआ है। तो ई को भी अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो सबसे पहले ये एक्स वाला लाइन में 2 पॉइंट पे आ रहा है। तो यहाँ पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2, कॉमा। उसके बाद यहाँ पे वाई को चेक करना है, ये वाई किस जगह पे पॉइंट पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है। तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग एफ पे आते हैं। ठीक है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये एफ जो पॉइंट है, ये मेरा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो हमें पता है अगर कोई भी पॉइंट अगर मेरा एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो उसका तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो सबसे पहले हम लोग वाई कोऑर्डिनेट को यहाँ पे 0 कर दिए। अगर हम लोग देखें अब एक्स एक्सिस में ये किस पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो ये 5 पॉइंट पे लाई कर रहा है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 5। तो इस टाइप से हम लोग कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अंडरस्टैंड विद गणेश को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अगले पार्ट 3 में हम डिस्टेंस फार्मूला को कंसेप्ट से लेकर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन तक स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।